नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज फिर एक वीडियो के साथ में हाजिर हैं हम आपके सामने। तो जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और जो पुराने जो दर्शक हैं वो भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जैसी भी आपको वीडियो पसंद आए या आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्तव। ये थंबनेल पर आर्तव जो मैंने लिखा है, ये आर्तव क्या है? मुझे लगता है कि आप सब लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस मामले से कि आर्तव होता क्या है। और पहली बार अगर हम कोई बेबी प्लान कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो पहली बार हम इस नाम को सुन रहे हैं कि जो ऐसी कोई चीज़ है जहां ये बेबी प्लान में इसकी आवश्यकता होती है या इसकी भी कोई मुख्य भूमिका होती है या इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी नाम सुने होंगे लेकिन ये नाम नहीं सुना होगा। हमारी माता बहनें सभी इससे अनभिज्ञ होंगी। हालांकि जब मैं इसका रिजल्ट जब निकालूंगा, यानी कि जब अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं और सभी जानती हैं। लेकिन बात यही है कि मैं उसी चीज को डिटेल से आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उस टॉपिक पे खुल के थोड़ा बात करना चाहता हूं, लेकिन एक नए शब्द के साथ, जिस शब्द को आप जान भी सको और आपको उसकी जानकारी भी मिल सके। आर्तव कुछ नई चीज नहीं है। हमारी माता बहनों को जो 1 महीने के बाद में जो मासिक धर्म होता है और उस धर्म में जो रुधिर रूप में या रक्त वर्ण का जो एक तरल पदार्थ जो निकलता है उसको आर्तव बोलते हैं। मासिक धर्म में जो निकलने वाला रक्त पदार्थ होता है वही आर्तव होता है, उसका नाम आर्तव है। और आर्तव का दर्शन ही रजोदर्शन होता है। भारतवर्ष में जो कन्याएं हैं उनकी 12-13 वर्ष की आयु होती है जब उनको प्रथम बार रजोदर्शन होता है। और यहां पर अगर मान लो भारतवर्ष में जहां की जलवायु गर्म जलवायु है तो वहां पे जल्दी होता है, और जहां की जलवायु ठंडी है तो वहां पे देर से ये रजोदर्शन होता है। जलवायु का भी इस पे असर पड़ता है। जो कन्याएं अमीर परिवार से होती हैं उनको भी रजोदर्शन शीघ्र हो जाता है, क्योंकि उनको डाइट अच्छी मिलती है, काम नहीं करती हैं और अन्य प्रकार के चलचित्र वगैरह वो देखती हैं, तो उससे भी उनको मासिक धर्म या रजोदर्शन पहली बार जो होता है वो जल्दी हो जाता है। इन सब चीजों के अलावा, जलवायु के अलावा, रहन सहन, सामाजिक दशा, सभ्यता, शिक्षा प्रणाली, इन सबका प्रभाव इस पर पड़ता है। जिन कन्याओं को शुरू से ही, बाल्यकाल से ही अगर विवाह की जानकारी दी जाती या उनको विवाह की बातें सुनने को मिलती हैं या किसी प्रकार के चलचित्र वगैरह देखने को मिलते हैं या किसी भी प्रकार की उनके सामने इस तरह की बातें
होती हैं या उनमें उनका ध्यान जाता है, तो उससे भी उनको मासिक धर्म यानी कि रजोदर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और रजोदर्शन के साथ साथ में जब किसी भी कन्या को अगर रजोदर्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि उनका यौवन काल प्रारंभ हो गया है और उसके बाद में बहुत सी चीजें हैं जो यौवन अवस्था को दर्शाने वाली होती हैं, वो उनके सामने प्रकट होने लगती है। यहां संतान प्राप्ति के लिए मैंने पहले भी कई वीडियोज बनाए थे मासिक धर्म को लेकर के, तो यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुद्ध आर्तव का होना बहुत जरूरी है। रक्त में पदार्थ जो होता है उसका शुद्ध होना और समय पर आना, सही से आना, ये बहुत जरूरी होता है। मासिक धर्म जो होता है वो रजोदर्शन से लेकर के और आर्तव की जो निवृत्ति होती है वो 48-50 साल के आसपास होती है, 45 से 50 के बीच में, उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। रजोदर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति तक का जो समय होता है, इस समय में माता बहिनें या महिलाएं गर्भ धारण कर सकती हैं। संतान प्राप्ति का इनका एक समय होता है जो इस समय ये प्राप्त कर सकती हैं। रजोदर्शन से पहले और रजो निवृत्ति के बाद ये नहीं कर सकती। और इसके लिए जब भी मासिक धर्म आता है तो आप अपना शुद्ध मासिक धर्म तभी समझिएगा जब आपको 4 से 5 दिन तक आता है और शुद्ध आता है, शुद्ध आर्तव होता है जिसका रंग खरगोश के रक्त के समान होता है। इसमें विशेष तौर पे मैं आपको बताऊं तो मासिक धर्म का कोई सही रिजल्ट कि ये क्यों होता है, सही से इसका कोई अभी तक निश्चित प्रमाण नहीं है। लेकिन एक जो भी मैंने पढ़ा या जो भी मैंने जानकारी पाई उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्भाशय में जो ये आर्तव होता है ये 1 महीने में तैयार होता है और 1 महीने बाद में रक्त के रूप में बाहर आ जाता है। इसमें श्लेष्म होती है और श्लेष्म की वजह से ये और ब्लड की तरह, जैसे शरीर में और जो रुधिर होता है उसकी तरह ये जल्दी सूख नहीं पाता है। दूसरा, ये श्लेष्म जो इसमें होती है उसकी वजह से जो गर्भ अंदर ठहरता है उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब गर्भ अंदर स्थापित होता है यानी कि जो जंतु, जो वीर्य जंतु जो अंदर जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म जो अंदर जाते हैं, शुक्राणु जो अंदर प्रवेश करते हैं, उनको चिपकाने की जो क्षमता होती है गर्भाशय में वो इसी की वजह से होती है। इसमें जो श्लेष्म होता है उस श्लेष्म की वजह से ही होती है और उसी की वजह से ये चिपकता है। चिपकने की वजह से ही गर्भ ठहरता है और जिसमें चिपकाने की क्षमता नहीं होती तो वो गर्भ नहीं ठहरता है। इसलिए कभी माता बहनों को अगर गर्भ ना ठहरे तो इसके लिए ये ध्यान रखें कि उनका मासिक धर्म, उनका रजोदर्शन शुद्ध है या नहीं, उनको शुद्ध आर्तव का दर्शन हो रहा है या नहीं, शुद्ध रक्त का दर्शन हो रहा है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत। और कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, आपका रजोदर्शन के बाद में या
बीच में या कभी भी अगर आपका मासिक धर्म समय पर नहीं होता है, कभी आगे कभी पीछे होता है, तो निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई परेशानी है, आपको कोई ना कोई दिक्कत है और आपको किसी अच्छे डॉक्टर के परामर्श से इसका तुरंत ही निदान भी करवाना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि बच्चा अंदर चिपकता ना हो। जो रुधिर में मैंने आपको बताया श्लेष की कमी जो होती है उसकी वजह से भी नहीं ठहरता। तो इसकी अन्य प्रकार की दवाइयां डॉक्टर से भी ले सकते हैं, देशी दवाइयां भी होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसका आप जरूर से जरूर इसका निदान अवश्य करें, इस पे ध्यान दें, इसको इग्नोर ना करें। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर प्लान करते हैं संतान के लिए तो रजोदर्शन पे विशेष ध्यान रखें, मासिक धर्म पर विशेष ध्यान रखें, मासिक धर्म में जरा सी भी कमी, जरा सी भी परेशानी ना हो, इसको बिल्कुल इसकी कमी को इग्नोर ना करें। आपको अगर मासिक धर्म में पीड़ा होती है तो पीड़ा होती है तो उस पे भी आप गौर करें, उस पे भी आप ध्यान देने की कोशिश करें, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये चीजें आपके बच्चे को एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती। अगर आप एक अच्छा बच्चा चाहते हैं, एक सुंदर बच्चा चाहते हैं, एक गुणवान बच्चा चाहते हैं, एक बीमारियों से दूर, रोगों से दूर, आज की जो वीडियो है इसका मुख्य जो मेरा बताने का वो प्रयोजन है वो यही है कि बहुत सी माता बहिनें पीरियड्स पे ध्यान नहीं देती, इसलिए यहां पे ध्यान देना जरूरी है। गर्भाशय पुष्ट होना चाहिए और गर्भाशय पुष्ट तभी रहेगा अगर गर्भाशय आपका पुष्ट है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है, इसका पता आपको आपके मासिक धर्म से ही पता चल जाए। मासिक धर्म अपने फिक्स समय पे और जैसा रक्त आना चाहिए वैसा रक्त आता है, लिमिट का आता है, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं होता है, 4 दिन ही होना चाहिए वैसे लास्ट, वरना 3। तो इससे अगर मान लो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रहा है तो आप इस पे अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आपके संतान की स्वास्थ्य का सवाल, उनकी हेल्थ का सवाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।